नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के कविता भाग में से नीति के दोहे पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में रहीम जी, बिहारी एवं वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहों को शामिल किया गया है। बच्चों, नीति का अर्थ होता है प्रेरणा। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ कि ये वो नैतिक सिद्धांत होते हैं जिनसे आपको मानवता, प्रेम, त्याग, समर्पण और जीवन जीने का ढंग आता है। तो अगर इन दोहों से मिलने वाली प्रेरणा को आप अपने जीवन में अपनाएं तो इससे आपका जीवन तो सफल होगा ही साथ यह समाज के लिए भी बहुत हितकारी साबित होगा। तो आइए बच्चों, कविता पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाकवि रहीम जी के बारे में। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका उपनाम रहीम था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। यह अकबर के राज्यकाल में दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रहीम संस्कृत, फारसी, अरबी, ब्रज और अवधी भाषाओं के ज्ञाता थे। मुसलमान होते हुए भी इन्हें हिंदू गाथाओं और पौराणिक कहानियों का अच्छा ज्ञान था। रचनाएं। रहीम सतसई रहीम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ है। आइए अब हम रहीम जी के प्रथम दोहे के अर्थों को करते हैं। कहे रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहु रीत, विपत कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। अब इसमें सबसे पहले हम आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। संपत्ति अर्थात धन दौलत, सगे संबंधी यानी रिश्तेदार, बहुरीत कई प्रकार से, विपत विपत्ति, कसौटी गुणवत्ता को परखना, सांचे सच्चा, मीत मित्र। तो क्या कहते हैं रहीम जी? कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि अगर आपके पास धन दौलत है तो बहुत से लोग अनेक प्रकार से आपके सगे बनने की कोशिश करते हैं, अर्थात वो आपके साथ संबंध प्रकट करने की कोशिश करते हैं अगर आपके पास धन दौलत है। विपत कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। विपत्ति में अर्थात कठिन समय में जो कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। तो आइए अब इसकी प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीम जी हैं। इसमें वह बताना चाहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। व्याख्या। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि धन दौलत पास रहने तक ही लोग हमारे सगे होते हैं, परंतु जो कठिन समय की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र कहलाता है। जिस प्रकार सोने की गुणवत्ता को कसौटी पर ही परखा जाता है, उसी प्रकार कठिन समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। द्वितीय दोहा है, एकै साधे सब सधै, सब साधै सब जाय, रहीमन सींचे मूल को, फूलै फलै अघाय। अब इस दोहे में आए हुए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। साधे सिद्ध करना, सींचे पानी देना, मूल जड़, अघाय तृप्त। तो इसमें रहीम जी क्या कहते हैं विद्यार्थियों? एक साधे सब सधै, एक को साधने से सब सध जाता है। सब साधै सब जाय, सब चीजों को साधने से सब खत्म हो जाता है। जाय का अर्थ होता है व्यर्थ चला जाना। अर्थात अगर आप किसी एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसको पूरे तन मन से करते हैं तो उससे जुड़े हुए सभी कार्य अपने आप संपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सब साधै
अगर आप सब चीजों को साध लेते हैं, एक साथ बहुत से कार्य करने आरंभ कर देते हैं, तो सब जाए, सब व्यर्थ चला जाता है। जैसे रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाय। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी देने से, वृक्ष की जड़ मूल होता है, जड़ को पानी देने से फूल और फल सभी अघाय अर्थात तृप्त हो जाते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीम जी हैं। इसमें वह बताना चाहते हैं कि अगर आप एक ही मार्ग पर निरंतर प्रयत्न करें तो उससे संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। व्याख्या। अगर आप एकाग्र होकर एक कार्य करते हैं तो उससे जुड़े हुए बाकी कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अगर हम एक ईश्वर को आराध्य मानकर उसकी पूजा करें तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हम केवल पेड़ की जड़ को ही सींचते हैं, लेकिन इसके साथ उस पर लगने वाले फूल और फल भी तृप्त हो जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अब सबसे पहले इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। तरुवर अर्थात पेड़, सरवर सरोवर, पर पराया काज कार्य, संपत्ति धन, संचही इकट्ठा करना, सुजान बुद्धिमान। अब विद्यार्थियों, इस दोहे का क्या अर्थ है? तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर अर्थात जो पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाते। सरवर पिय ही न पान, और जो सरोवर है वो अपना जल स्वयं नहीं पीते। कह रहीम पर काज हित, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं पर पराये काज के लिए संपत्ति संचही सुजान। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पराये लोगों की भलाई के लिए ही संपत्ति को संचही अर्थात इकट्ठा करते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीम जी हैं। इसमें उन्होंने स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ के महत्व को स्पष्ट किया है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी एवं दानी व्यक्ति अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। वह अपना सारा धन दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहां काम आवे सुई, का करे तरवार। तो इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। बड़े बड़ा, लघु छोटा, डार फेंकना, तरवार तलवार। तो इसमें रहीम जी क्या कहते हैं? रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर छोटी को फेंक नहीं देना चाहिए। अर्थात हर वस्तु का एवं व्यक्ति का अपना अस्तित्व एवं महत्व होता है। जहां काम आवे सुई, जहां पर सुई का काम होता है, का करे तलवार, वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीम जी हैं। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी वस्तु के छोटे आकार को देखकर उसके महत्व को नहीं भूलना चाहिए। व्याख्या। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें छोटे व्यक्ति अथवा वस्तु को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता के समय जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। हर वस्तु एवं व्यक्ति का अपना विशेष अस्तित्व और महत्व होता है। तो आइए बच्चों, अब हम महाकवि बिहारी जी के बारे में जानते हैं।
बिहारी। महाकवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य कला की शिक्षा ग्रहण की थी। रचनाएं बिहारी सतसई बिहारी की ख्याति का आधार है। यह उनकी एकमात्र रचना है। इनमें 717 दोहे हैं। इनकी भाषा ब्रज है। बिहारी के दोहों में श्रृंगार रस मुख्य है। तनत तनत ते 100 गुनी, माधकता अधिकाय, बह खाए बौरात है, यह पाए बौराए। अब करते हैं इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तनक सोना या धतूरा, माधकता मस्ती या नशा, बौरात बौरा जाना या नशे में होना। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम बिहारी जी के इस दोहे के अर्थ को करते हैं। कनक तनक ते 100 गुनी, यहाँ पर जो विद्यार्थियों पहला कनक आया है उसका अर्थ है सोना, यानी जो धातु होती है जिसके गहने बनते हैं। दूसरे कनक का अर्थ है जिसका हमने किया था धतूरा। धतूरा एक नशा है जिसको खाने से व्यक्ति पगला जाता है। कनक तनक ते 100 गुनी, माधकता अधिकाय। बिहारी जी कहते हैं कि जो सोना होता है वो खाने वाले धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला होता है। यानी यहाँ पर बिहारी जी ने बताया है कि खाने वाला नशा तो कुछ समय के लिए ही रहता है, लेकिन जो संपत्ति और धन दौलत का नशा है वो व्यक्ति को घमंडी बना देता है और ये उसके लिए बहुत बुरी बात है। वह खाए बौरात है, धतूरे को खाने के बाद तो इंसान बौरा जाता है। यह पाए बौरात, और जो सोना होता है उसको पाने के बाद पागल हो जाता है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता बिहारी जी हैं। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि खाने वाली वस्तु से किया गया नशा तो कुछ समय पश्चात उतर जाता है, परंतु दौलत का नशा व्यक्ति को अहंकारी और घमंड के नशे में चूर कर देता है। व्याख्या। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिक है। धतूरे को खाने के बाद व्यक्ति नशे में पागल हो जाता है, लेकिन सोने को प्राप्त करने मात्र से ही लालच का नशा मानव को पागल कर देता है। यही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, हो यह बहरी बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल। कठिन शब्दों के अर्थ हैं अली अर्थात भवरा, मूल जड़, बहरी फिर से, डारन डालिया। तो इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं, यही आशा अटक्यो रहे, यह आशा अटकी रहती है। किसके मन में अटकी रहती है? अली भंवरे के, गुलाब के मूल, गुलाब के पौधे की जड़ में। यानी एक आशा के साथ भंवरा गुलाब के पौधे की जड़ के पास बैठा रहता है। क्यों? हो यह बहरी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु फिर से आएगी, इन डारन पे फूल, और इन डालियों पे फिर से फूल खिलेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे को बिहारी जी ने लिखा है। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव आशावादी रहना चाहिए। व्याख्या। बिहारी जी कहते हैं कि पतझड़ में भी भंवरा इसी उम्मीद के साथ गुलाब की सूखी हुई डालियों में अटका रहता है कि बसंत आने पर इनमें फूल फिर से खिलेंगे। इसी उम्मीद के कारण वह वहां से नहीं जाता। इसी प्रकार यहाँ बिहारी जी ने मानव को निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी रहने का संदेश दिया है। बिहारी जी का अगला दोहा है, सोहत संग समान सो, यह कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने, नैनन काजर योग। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सोहत
सुशोभित, संग साथ, ओठन होंठ, काजल काजल। इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं? सोहत संग समान सो, समान व्यवहार वाले लोगों का संग ही शोभा देता है। यह कहे सब लोग, इस बात को सब लोग कहते हैं। पान पीक ओठन बने, जिस प्रकार पान की पीक ओठन होठों पर ही सुशोभित होती है, उसी प्रकार नैनन काजल जोग, जो काजल होता है वो नैनों में ही सुंदर लगता है। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे को बिहारी जी ने लिखा है। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव या प्रकृति के लोगों का साथ ज्यादा देर तक रहता है। व्याख्या बिहारी जी इस दोहे में हमें समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में समान अर्थात बराबर के लोगों की संगति ही शोभा देती है। जैसे पान की पीक का रंग लाल होता है और वह होठों पर ही शोभा देती है, उसी प्रकार से काजल का रंग काला होता है और वह आंखों की शोभा बढ़ाता है। अर्थात जिस वस्तु का स्थान जहां पर होना चाहिए वहीं पर उसका महत्व होता है। गुणी गुणी सबके कहे, निगुणी गुणी न होत, सुन्यो कहूं तरु अर्क ते, अर्क समान उद्धोत। शब्दार्थ है गुणी गुणवान, तरु पौधा या पेड़, अर्क आग या सूर्य, उद्धोत उजाला। अब यहाँ पर बिहारी जी ने क्या कहा है? गुणी गुणी सब क्या कहे। अगर सब लोग किसी व्यक्ति को गुणी गुणी कहकर पुकारते हैं, निगुणी गुणी न होत, तो गुणी गुणी कहने से वो बहुत से अवगुणों वाला व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाएगा। जैसे सुन्यो कहूं, कहीं पे सुना है, तरु अर्क ते, कि जो अर्क का पौधा होता है, अर्क समान उदोत, यहाँ पे अर्क का अर्थ है सूर्य, सूर्य के समान वो उजाला करे। यानी कहीं पर आपने सुना है कि अर्क का पौधा सूर्य के समान उजाला करे। यहाँ पर बिहारी जी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों से ही उसके गुणों का पता चलता है। प्रसंग प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति को गुणवान कहने से वह गुणी नहीं हो जाता। व्याख्या बिहारी जी कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग किसी गुणहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान कहकर पुकारें, तो ऐसा कहने से वह गुणवान नहीं हो जाता, क्योंकि यह कहीं नहीं सुना गया कि आक के वृक्ष में भी सूर्य की तरह उजाला होता है। अर्थात आक का वृक्ष सूर्य नहीं बन सकता। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम महाकवि वृंद जी के बारे में जानते हैं। वृंद वृंद का नाम रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वृंद कवि मेवाड़ जोधपुर के रहने वाले थे। इन्होंने काशी में जाकर संस्कृत पढ़ी थी। रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सतसई, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वचनिका, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका। इनमें वृंद सतसई बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें नीति के 700 दोहे हैं। करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। कठिन शब्दों के अर्थ हैं जड़मती मूर्ख, सुजान बुद्धिमान, रसरी रस्सी, सिल शिला या पत्थर, निशान निशान। अब इसमें वृंद जी क्या कहते हैं? करत करत अभ्यास के, अगर आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, जड़मती मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। जड़मती होत सुजान, सुजान अर्थात बुद्धिमान, मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है।
जैसे उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है, रसरी आवत जात ते, जैसे कुआं होता है, कुएं की मुडेर पर जो रस्सी है, जब उससे हम पानी बाहर खींचते हैं, रस्सी के आने जाने पर सिल पर, पत्थर पर परत निशान पड़ जाता है निशान। प्रसंग प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं, लगातार मेहनत करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। व्याख्या, वृंद जी इस दोहे में कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने पर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे कुएं की मुडेर पर रस्सी के बार बार खींचने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर मनुष्य हिम्मत हारे बिना लगातार किसी काम का अभ्यास करता रहे तो उसे एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। फेर न है वह कपट सौ, जो की जय व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़ है ना दूजी बार। कठिन शब्दों के अर्थ हैं कपट, धोखा, व्यापार, धंधा, हांडी, बर्तन, काठ, लकड़ी। यहाँ पर वृंद जी कहते हैं, फेर न है वह कपट सौ, जो कीजे व्यापार, जो धोखे का व्यापार करते हैं वो दोबारा उसका व्यापार नहीं कर सकते। फिर अर्थात दोबारा उस व्यक्ति के साथ वो धोखा नहीं कर सकते जिसके साथ पहले धोखा कर चुके हो। जैसे हांडी काठ की, जिस प्रकार लकड़ी के बर्तन को चढ़े ना दूजी बार, आप दूसरी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि अगर लकड़ी के बर्तन में आप दूसरी बार खाना बनाओगे तो ये संभव नहीं होगा, चूल्हे पर पहली बार चढ़ाने पर ही वो जल जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि छल और कपट से किया गया कार्य एक बार ही सफल हो सकता है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में वृंद जी ने स्पष्ट किया है कि छल कपट और धोखाधड़ी का धंधा बार बार नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति छल कपट और चालाकी से किसी कार्य को करता है तो एक बार तो उसको सफलता मिल सकती है, परंतु बार बार कामयाबी का मिलना संभव नहीं है। जैसे लकड़ी की हांडी को एक बार ही आग पर चढ़ाया जा सकता है। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। कठिन शब्दों के अर्थ हैं मधुर मीठा, अभिमान घमंड, तनिक थोड़ा, उफान उबाल। तो इसमें वृंद जी क्या कहते हैं कि मधुर वचन ते जात मिट, मीठे वचन बोलने से जो अंतर हैं वो मिट जाते हैं, जो विभिन्नताएं हैं हमारे अंदर वो मिट जाती हैं। उत्तम जन अभिमान, जो उत्तम व्यक्ति है उनका घमंड भी शांत हो जाता है। तनिक शीत जल सो मिटे, जिस प्रकार थोड़ा सा, तनिक थोड़ा सा, शीत अर्थात शीतल जल, सो मिटे जैसे दूध उफान, दूध के ऊपर आ जाने से अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ठंडे जल का छींटा मार देते हो तो दूध नीचे बैठ जाता है। प्रसंग प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे में वृंद जी ने मीठे वचनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, इस दोहे में वृंद जी मधुर वाणी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मधुर वाणी से किसी भी घमंडी व्यक्ति का अभिमान शांत किया जा सकता है। जिस प्रकार दूध में उबाल आने पर ठंडे पानी के छींटे मारने से उसका उबाल कम हो जाता है और वह बर्तन से बाहर नहीं आता, उसी प्रकार हम मीठे वचन बोलकर किसी भी अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को शांत कर सकते हैं। अरे छोटो गनिए नहीं, जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। कठिन शब्दों के अर्थ हैं अरि शत्रु, गनिए गिनना, बिगाड़ बिगाड़, तृण तिनका। अब इसमें वृंद जी क्या कहते हैं
अरे छोटो गनिए नहीं, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जाते होत बिगाड़, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तृण समूह को तनिक में, जैसे तृण समूह होता है तिनकों का समूह, तृण समूह को तनिक में जारक तनिक अंगार, अगर तिनकों के समूह पर जरा सा भी अंगारा पड़ जाए तो वो तिनकों को राख कर देता है। प्रसंग प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। व्याख्या, वृंद जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार आग का एक छोटा सा अंगारा तिनकों के ढेर को जलाकर राख कर सकता है, उसी प्रकार किसी भी शत्रु को कमजोर समझने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए बच्चों, अभ्यास में करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? रहीम जी के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत या विपत्ति में आपके काम आता है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? उत्तर, ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय अपने लिए ना करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? उत्तर, बिहारी जी के अनुसार संसार में समान व्यवहार वाले और बराबर के लोगों की संगति ही शोभा देती है। चौथा प्रश्न है, बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? उत्तर, बिहारी जी ने मनुष्य को निराश न होने और अच्छे दिनों की चाह में सदैव आशावादी रहने का संदेश दिया है। पांचवा प्रश्न, छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? उत्तर, जैसे काठ की हांडी आग पर बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट भी बार बार नहीं चल सकता। छठा प्रश्न है, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? वृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? उत्तर, जैसे कुएं की मुंडेर पर रस्सी के बार बार घिसने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर मनुष्य हिम्मत हारे बिना लगातार किसी काम का अभ्यास करता रहे तो अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। सातवां प्रश्न है, शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्तर, जिस प्रकार आग का एक छोटा सा अंगारा तिनकों के ढेर को जलाकर राख कर सकता है, उसी प्रकार किसी भी शत्रु को कमजोर या छोटा समझने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप इन नीति के दोहों से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।